उसको भी 5 क्वालिटियों से, उसका स्वरूप भी 5 प्रकार का होता है। जैसे आपके बारे में आत्मा के लिए बताया गया, इसी प्रकार परमात्मा का स्वरूप भी 5 प्रकार का है। नंबर 1, वो पर है। पांच प्रकार, उनमें पर स्वरूप भगवान का, पर स्वरूप उसको कहते हैं जो परम पद बैकुंठ में सदा वर्तमान है। भगवान कभी बैकुंठ में थे, कभी होंगे ना, सदा से हैं। जो आदि ज्योति रूप पर वासुदेव हैं, परमात्मा हैं, जिसको वेद अबाकी अनादार इस प्रकार से कहता है, वो सदा थे, सदा हैं, सदा रहेंगे। जैसे आप नित्य हैं, ऐसे ही परमात्मा भी नित्य है। उसे पर तत्व कहते हैं। ये भगवान का पहला स्वरूप है। हमने जैसे आपके लिए कहा, आप भी सदा थे, राधा भैया, आप भी सदा से हैं और आप भी सदा रहेंगे। ऐसे ही परमात्मा भी, परमात्मा का स्वरूप भी पर स्वरूप है। पर स्वरूप उसको कहते हैं जो परम पद बैकुंठ में सदा विराजमान है। उसी को वासुदेव कहते हैं। वेद उन्हीं की स्तुति करते हैं। भगवान का दूसरा स्वरूप है विहू स्वरूप। बहुत ध्यान से सुनिएगा, भगवान के दूसरे स्वरूप का नाम है विहू स्वरूप। ये विहू क्या होता है? सरलता से सुनिए, विहू नाम ईश्वर के उस रूप का है जो जगत की सृष्टि करता है, जगत का पालन करता है, जगत का संहार करने वाला है। भगवान जब भी अवतार लेकर आते हैं, उनके भी 3 यही रूप होते हैं, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। राम भी जब आए तो उनके भी 3 भाइयों के रूप आए। वो भी ब्रह्मा विष्णु महेश के ही अवतार थे। तो विहू माने ईश्वर के उस रूप को कहा जाता है जो जगत की सृष्टि करता है, जगत का पालन करता है, जगत का संहार करता है, जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। तो ये 2 स्वरूप मैंने आपको बताया भगवान के, एक पर स्वरूप, एक विहू स्वरूप। इसी प्रकार भगवान का एक स्वरूप हो रहा है जिसे विभो कहते हैं। श्री राम, श्री कृष्ण जो अवतार, ये विभव कहलाते हैं। परमात्मा का एक बहुत कमाल का स्वरूप है जिसे अंतर्यामी कहते हैं। अंतर्यामी माने क्या? ध्यान से सुनिएगा। अंतर्यामी स्वरूप के भी 2 प्रकार हैं भगवान के। एक तो जो दासों के हृदय कमल में लक्ष्मी सहित राधा कृष्ण बनकर, राम सीता बनकर, लक्ष्मी नारायण बनकर, विचित्र विग्रह सहित वर्तमान में रहता है। ये दासों का मतलब क्या था? जो आत्मा मानता है उनको अपने हृदय में भगवान के युगल सरकार का दर्शन होता है। ये अंतर्यामी है। ऐसा कोई जीव नहीं है जिसमें परमात्मा
अंतर्यामी ना हो। हम शरीर मानकर बाहर भटकते हैं। जो भक्त है, ध्यान दीजिएगा, वो अपने अंदर अटकते हैं, वो भटकते नहीं हैं, वो अपने हृदय में अटकते हैं, अपने अंदर ही अंतर्यामी को देख लेते हैं। और जिन्हें अनुभव होने लगता है वो अपने हृदय में राम भक्त हैं तो सीता राम के दर्शन करते हैं, जो कृष्ण भक्त हैं वो राधा कृष्ण के दर्शन करते हैं, जो विष्णु के भक्त हैं वो लक्ष्मी नारायण के दर्शन करते हैं। अब आप कहेंगे क्या ये भगवान के तीन अलग अलग रूप हैं? नहीं, आपके भाव के अनुरूप भगवान है। आप राम के भक्त बनिए, कृष्ण के भक्त बनिए, विष्णु के भक्त बनिए, भगवान तीन नहीं हैं। भगवान तो अनंत रूप आए, उसके अनंत रूप हैं। और ध्यान दीजिएगा, एक अंतर्यामी रूप और होता है। भगवान का ये रूप कौन सा होता है? सबके हृदय में विराजमान है भगवान, अंतर्यामी बैठा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, दासों को, कैंकर्य करने वालों को, भक्तों को तो अनुभव होता है, और बाकी के जितने भी जीव हैं भगवान उनके हृदय में बैठकर उनके कर्मों को सदा देखता है, टोकता नहीं है। भगवान टोकते नहीं हैं, देखते हैं और नोट करते हैं और उसका फल देते हैं। आप देखिएगा, जब हम किसी में परमात्मा को देखते हैं तो परमात्मा हमारे हृदय में अंतर्यामी रूप में बैठे हुए कितना खुश होते होंगे, आप समझ नहीं पाते। और जब हम ममता मोह आसक्ति के दलदल में फंस रहे होते हैं तो हमारे पाप भगवान नोट करते रहते हैं। हम ममता करते हैं, भगवान हमारे पाप नोट करते हैं। इसलिए तो कहा गया रामचरितमानस में कि मोह सकल व्याधिन कर मूला। और आप और हम लोग मोह के झूले में ऐसे झूल रहे हैं, हम समझ ही नहीं पा रहे। ऐसा नहीं कि संत महात्मा कोई हमें इस जन्म में पहली बार मिल रहे हैं, हर जन्म में मिले हैं। किसी जन्म में भी हमने अपने आप को आत्मा नहीं माना। आत्मा मानते तो अमर हो जाते, परमात्मा को जान जाते। पहली त्रुटि हमारी यही रही, हमने स्वयं को आत्मा नहीं माना। अंतर्यामी स्वरूप को पूर्व के आचार्यों ने अपनी मधुर सुक्तियों में इस प्रकार वर्णन किया है। वो क्या कहते हैं? हे नाथ, आप अपने दास के भीतर विराजते हैं। हे मेरे प्राण, आत्मा के अंतःकरण कमल में प्रवेश कर गए हो। हे कमल वासिनी लक्ष्मी जी ने भी आप आकर प्रवेश किया, हमारे भीतर प्रवेश करके अपने में आदर के बढ़ाने वाले हे सुंदर विचारों वालों के समस्त विचारों के साथ रहकर आप जानते हैं। यानी भक्त लोग भगवान को अनेक भाव से पुकारते हैं। आप और हम लोग माया के तीन गुणों में फंसे रहते हैं, जिसे गीता में कहा गया, देवी ही सा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। माया कहते हैं, भाव ये भया कि त्रिगुणी मई माया, मेरी माया मेरे ही शरण में आने के बाद दूर होगी। कोई संत महात्मा माया से उत्तीर्ण नहीं हो सकता जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी। और भगवान की कृपा कब होगी? जब भगवान की शरणागति ग्रहण स्वीकार करेंगे।
देखिएगा, एक साधु किसी नदी के पनघट पर गया और पानी पीकर पत्थर पर सर रखकर सो गया। पहले भी सुना चुका हूं। पानी पीकर पत्थर पर सर रख के सो गया। पनघट पर पनिहारी आती जाती रहती हैं, तो 3-4 पनिहारी ने पानी के लिए आई, तो एक पनिहारी ने कहा, आहा, साधु हो गया, फिर भी तकिए का मोह नहीं गया। देखिएगा, पत्थर का तकिया बना रखा था। क्या कहा? साधु हो गया, फिर भी तकिए का मोह नहीं गया। पत्थर का ही सही, लेकिन मोह रखा तो है। उस पनिहारिन की बात सुन ली, तुरंत पत्थर फेंक दिया। साधु ने तुरंत पत्थर फेंक दिया। ये बात सुनकर दूसरी पनिहारिन बोली, साधु तो हुआ, लेकिन खीज नहीं गई, अभी भी खीज बाकी है। बुरा महसूस करता है। जो किसी की बात को सुन के बुरा माने, हमने कह दिया, और इसके अंदर अभी भी खीज नहीं गई, अभी रोष नहीं गया, तकिया फेंक दिया। तब साधु सोचने लगा, अब क्या करे, अब क्या करे। तब तीसरी पनिहारिन बोली, बाबा ध्यान दो, ये तो पनघट है, यहां तो हमारी जैसी पनिहारिनें आती जाती रहेंगी, बोलती रहेंगी। उनके कहने पर तुम बार बार परिवर्तन करोगे तो साधना कब करोगे। आप और हम लोग, आज मुझे उसने बुरा कह दिया, आज मेरी उसने तारीफ कर दी, ये हमारी साधना है। लोग हमें बुरा कहें, हमें बुरा ना लगे। क्यों? अब तो ज्ञान हो गया, आत्मा है। कितनी कठिन आपको तपस्या की बात बताई थी कि महात्मा बुद्ध को उसकी पत्नी धिक्कार रही है और उसे बुरा नहीं लग रहा, क्योंकि उसे बोध हो गया था। लोग बुरा कहें, बुरा ना लगे, तब साधना में आगे बढ़ पाएंगे। एक चौथी पनिहारिन ने एक और सुंदर बात कह दी, बड़ी अद्भुत बात कह दी महात्मा से, महात्मा जी क्षमा करना, लेकिन हमको लगता है तुमने सब कुछ छोड़ा, लेकिन अपना चित्त नहीं छोड़ा, अपनी मैं को अभी तिलक भी नहीं छोड़ा। दाढ़ी बढ़ा ली, कमंडल ले लिया, गेरुए वस्त्र धारण कर लिया, अभी अहंकार मैं तो तुम्हारे अंदर भरा ही हुआ है, अभी तो आप वहीं के वहीं बने हुए हो। जैसे हम कहते हैं ना कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भयान पंडित कोई, ढाइया कर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होई। वही के वही हो। दुनिया पाखंडी कहे तो कहे, तुम जैसे भी हो हरि नाम लेते रहो। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे। सोचिएगा, दत्तात्रेय भगवान के अवतार हैं, वो हमें समझाने आए थे, जिससे आपको प्रभु प्रेम मिले वो आपका गुरु। सच तो ये है मेरे भाई, दुनिया का तो काम है कहना, लोग ऊपर देख के चलोगे तो भी कहेंगे, नीचे देख के कहो चलोगे तो भी कहेंगे, बस किसी के सामने देखते ही नहीं, आंखें बंद कर दोगे तो कहेंगे कि ध्यान का नाटक कर रहा है। वो चारों ओर देखोगे तो कहेंगे निगाह इसकी ठीक नहीं है, निगाह घुमाता फिरता है। अब परेशान होकर के आंख फोड़ लोगे तो दुनिया कहेगी किया हुआ भोगना पड़ रहा है।
संसार को खुश नहीं कर सकते। याद रखना, एक को मनाओ तो दूसरा रूठ जाता है। ईश्वर को राजी करना आसान है। एक बार आप सब पुण्य आत्माओं से निवेदन करता हूं, स्वयं को जान लो बस। आप बताइए, आप रसगुल्ला खाते हो? आप खाते हैं। अब बताइए कैसा लगता है? आप कहेंगे मीठा। आप किसी को ज्ञान करा सकते हो मीठे का मतलब क्या होता है? जिसने कभी मीठा खाया ही नहीं, आप उसके सामने कहो मीठा, वो कहेगा मैं तो नीम का कीड़ा हूं, मुझे पता ही नहीं मीठा क्या होता है। कराओ आप ज्ञान, क्या कराओगे? ऐसे ही प्रेम की कोई परिभाषा नहीं है। वो आनंद ऐसी अनुभूति है जो आंखों से आंसू बहा देती है। दुनिया क्या कहेगी उस पर ध्यान दोगे तो आप अपना ध्यान कभी नहीं लगा पाओगे। अब आप और हम लोग देखिए कितना पूजा पाठ करते हैं। कोई ऐसे ही मजाक में तुम्हें बोल दे तुम्हारी वो बुराई कर रहा था, सारी पूजा पाठ 1 मिनट में चौपट हो गई, तन बदन में आग लग गई। और कहते क्या है? निंदक नीड़े राखिए। अरे निंदा करने वालों के पास रहो, लेकिन कहां से करेंगे? इसलिए मैंने आपसे कहा अंतर्यामी आपको, हमने तो यहां तक कहा भगवान का वीडियो कैमरा 24 घंटे ऑन है। सोचा भगवान देख रहा है, कहा भगवान देख रहा है। अगर ये इतनी सी बात हमें एहसास होने लग जाए, एहसास, देखिएगा बड़े बड़े चोर भी किसी जूलर के यहां जाके चोरी करने से पहले क्या देखते हैं? कैमरे कहां लगे हुए हैं। ऐसे ही संत महात्मा कहते हैं वहां वीडियो कैमरा बंद किया जा सकता है, परमात्मा का वीडियो कैमरा कोई बंद नहीं कर सकता। मुझे जब किसी भक्ता से मालूम पड़ा कि देखिए एक भक्ता, मुझे ताज्जुब हुआ, किसी संप्रदाय की भक्तों को नाम दीक्षा भी देती है और वो संसार की चर्चा करने के लिए कहते हैं मंदिर का पर्दा डाल दो। उसकी बुद्धि में इतना बात नहीं बैठी कि पर्दा डालने के बाद भी वो अंदर बैठा हुआ है। बहुत ताज्जुब होता है, बहुत ताज्जुब होता है इन बातों का कि क्या यही हमारा ज्ञान है? क्या यही हमारी भक्ति है? इसलिए भगवान के अंतर्यामी रूप को हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और वो अंतर्यामी प्रकट कब होगा? प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। प्रेम करो। प्रेम माने क्या? भगवान से प्रेम कैसे करोगे? भगवान ने कहा सबसे प्रेम करो, अपना परायापन खत्म कर दो, सब में मेरा स्वरूप देखो। गाते तो हम सब बहुत हैं कि सिया राम में सब जग जानी, लेकिन देखते कहां हैं? गोपियों का पीछा करना चाहते हैं। जित देखूं तित श्याम मई है। दिखते हैं श्याम? ना ना, दिखता तो अपनापन है। सोचिएगा हमारी आंख के अंदर कितना पाप है। अब आपको लगता होगा आंख टेस्ट कराएं तो कान में पाप है, रसना में पाप है। हकीकत क्या है? हमारे मन में पाप है। मन की, इसी को कहते हैं यो मन मेरो बड़ो हरामी। ये मन जो है, जब तक मन को शरणागत नहीं करोगे तब तक
सबके हृदय में विराजमान अंतर्यामी भगवान का स्वरूप जो नित्य प्राप्त है। लोग कहते हैं कहां पूजा करें, हम कहते हैं कहां पूजा करो। लोग कहते हैं शुद्ध होके पूजा करें। किसे शुद्ध कर रहे हो? अरे ये भान हो, आत्मा सदा शुद्ध है। मन को शुद्ध करो। मन स्मरण करता है भगवान का। पखाने में बैठ के भगवान का कीर्तन करो, मन से करो। मंदिर में बैठ के मंत्र तो बोल रहे हैं भगवान के, आरती तो कर रहे हैं भगवान की, और मन चल रहा है दुकान पे। ये पूजा हो रही है? कोरी बकवास है। निवेदन करता हूं भैया, भगवान को अपने साथ, ये भगवान का जो मैंने आपको बात बताई कि अंतर्यामी जो स्वरूप है वो सबको अनुभव हो सकता है, होता है। भगवान तो कहते हैं ना, मो को तू क्या ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। मैं मिटेगा तो भगवान का भान होगा, मैं के रहते हुए भगवान नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा गया प्रेम गली अति सांकरी, जा में दो ना समाए। मैं गया, भगवान ही भगवान रह गया। इसलिए भगवान का स्मरण कीजिए।